त्यागी जी याद आ रहे थे। भूषण त्यागी जी ने होली के समय कृष्ण के मन की व्यथा का वर्णन किया है कि व्याकुल कान फिरे निज भवन में, गोकुल की सुधियाए रही है। कभी बाल और बाल चढ़े, कभी नंद की याद सताए रही है। देख रहे प्रभु ज्ञान के आखिन, मैया मेरी अकुलाए रही है। एक बार थोड़ा सा जुड़ जाइए, इधर उधर न देखिए। कोई कवि आके सुना के जब चला जाता है तो जरा सी हलचल छोड़ जाता है। उस हलचल को शांत करने की भूमिका संचालक की होती है और कोई बात नहीं है। बस मेरा आग्रह है कि आप हाथ खोल के बैठिए साहब। आप फिर हाथ बांध के बैठे, आप हाथ क्यों बांध रहे हैं? आप हाथ सर खोल दीजिए सर। सर मेरे बाल बच्चे दुआएं देंगे, खोल दीजिए सर। बहुत शुक्रिया, ये अच्छा लगता है। आप बांध। मैंने पहले कहा मैं किसी और का ठेका लेके नहीं बैठा हूँ, कम से कम मेरे पे तो ठेका बजा दीजिए, वरना क्या फायदा। ने कहा कि कितना बढ़िया भूषण त्यागी रही है, बात कही है। मैया मेरी अकुलाए रही है। सोचिए कि देख ही रहे प्रभु ज्ञान के आखिन, मैया मेरी अकुलाए रही है। कभी याद में ग्वाल और बाल चढ़े, कभी नंद की याद सताए रही है। देख ही रहे प्रभु ज्ञान के आखिन, मैया मेरी अकुलाए रही है। तो बलदाऊ संभालो तुम द्वारिका को, कल होली है राधा बुलाए। राधा कृष्ण की होली जब आती है सर। और कृष्ण का क्या चरित्र है भाई साहब। कृष्ण के लिए तो इतने कवियों ने इतना कुछ लिख दिया है कि कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। हम सब पढ़े हुए हैं, बहुत ज्यादा आपको बताना भी नहीं, क्योंकि ये विद्यालय प्रांगण में हो रहा है कार्यक्रम, तो आप सब प्रबुद्ध लोग बैठे हैं। फिर भी मैं देवाल आशीष की एक कविता कोट करना चाहूंगा। देवाल आशीष बहुत अच्छे कवि हुए, उन्होंने बहुत सारी कविताएं कही, लेकिन कृष्ण पर कहा गया उनका एक छंद मैं चाहता हूं आप लोग सुने, ताकि आपको एहसास हो कि कृष्ण पर कितने लोगों ने कितनी अच्छी अच्छी बातें कही हैं। वो कृष्ण का पूरा चरित्र एक छंद में उतार देते हैं। वो कहते हैं कि सुनिएगा भैया, क्या बात कर रहे हो, सच है ये? हाँ, आज ही है। आज देवल आशीष जी का जन्मदिन है। इन्होंने कहा आप देखिए मां सरस्वती की कृपा की उस व्यक्ति को सच्ची श्रद्धांजलि इस मंच से अर्पित हो गई। एक बार जोरदार तालियां देवल आशीष जी के लिए। क्या बात। उन्होंने कहा कि विश्व को मोहमयी महिमा के असंख्य स्वरूप दिखा गया कान्हा। कान्हा क्या है? एक छंद में पूरा का पूरा कान्हा आ जाता है। विश्व को मोहमयी महिमा के असंख्य स्वरूप दिखा गया कान्हा। सारथी तो कभी प्रेमी बना तो कभी गुरु धर्म निभा गया कान्हा। दादा आपकी जिम्मेदारी हाथ खोल के बैठिए सर। आपसे निवेदन है, क्योंकि आपकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, आप सबसे आगे बैठे हैं, आप बड़े भी हैं, आप उम्रदराज भी हैं। आप हम छोटे भाइयों पे आशीर्वाद बरसाएंगे तो हमें लगेगा कि हिस्वा आना सफल हो गया साहब। कि विश्व को मोहमयी महिमा के असंख्य स्वरूप दिखा गया कान्हा। सारथी तो कभी प्रेमी बना तो कभी गुरु धर्म निभा गया कान्हा। रूप विराट धरा तो धरा हर लोक पे छा गया कान्हा। रूप किया लघु तो इतना कि यशोदा की गोद में आ गया कान्हा। यशोदा की गोद में आ गया कान्हा। ये बहुत ही अच्छा पर्व हम मना रहे हैं, होली का पर्व मना रहे हैं। और होली के पर्व पर मैं चाहता हूं अगला कवि आए, लेकिन उस कवि की भूमिका में चार पंक्तियां दे रहा हूं। हम जिस वजह से, जिनकी वजह से एकदम शांति व्यवस्था बनाए हुए कोई भी पर्व मनाते हैं, वो जो वीर रणबांकुरे, जो सेना सरहद पर खड़ी है, हम चाहते हैं कि उनके बलिदान को आप भूले नहीं। हम उनकी वजह से हैं। जब वो खड़े होते हैं तोपों के आगे अपने सीने अड़ाकर, तब हम कोई पर्व और त्योहार खुशी खुशी मना पाते हैं। मैं सिर्फ चार पंक्तियां देता हूं और बुलाता हूं छोटे भाई अंगार के कवि प्रशांत बजरंगी को, जो इन दिनों बहुत कम वक्त में पूरे हिंदुस्तान में छा गया अपनी कविता के माध्यम से। और आप जब आप उसकी कविताओं को सुनेंगे सर, मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं प्रशांत के आमद में सिर्फ चार पंक्तियां देता हूं कि मंजरी आम की कोयल की बोली याद रखना तुम, मंजरी आम की कोयल की बोली याद रखना तुम, विजय का जो टोली याद रखना तुम। चौथी पंक्ति पे आपकी तालियां उन शहीदों के लिए उठेंगी और इन्हीं को भूमिका मानकर प्रशांत माइक तक आएगा। मंजरी आम की कोयल की बोली याद रखना तुम, विजय गाथा सुनाती है जो टोली याद रखना तुम,
बजरंग क्या गजब हो गया है, वाह। कर रहे हैं, आत्मदर्शन कर रहे हैं, लोक रंजन कर रहे हैं, आत्मदर्शन कर रहे हैं। इस जहां को जीत कर भी हम समर्पण कर रहे हैं। माँ बाग बागेश्वरी वीणापानी भगवती सरस्वती के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जगत जननी माँ जानकी की पावन धरती सीतामढ़ी बिहार से पावन पुनीत नवादा की इस धरती हिसुआ को अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। आप सबकी प्रणम्य उपस्थिति को रेखांकित करते हुए आप सबके चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। मेरी कर्मभूमि काशी और काशी का वह महनीय संस्थान जिसे पूरी दुनिया काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जानती है, उसके पितामह मेरे आदर्श परम पूज्य महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूँ। आप सब महनीय श्रोताओं की ये महफिल, आदरणीय प्रबंधक महोदय, आदरणीय शशिभूषण सर, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। हम उस दौर में जी रहे हैं जिस दौर में हमारी संस्कृति और परंपराओं पर आक्रमण हो रहे हैं। उस दौर में अपनी संस्कृति और परंपरा को संभालने के लिए इस तरह के उत्सव होने चाहिए। आपने ये बल दिया है। हम साहित्यकारों को, हम कवियों की तरफ से मैं चाहता हूं कि मंच पर भी जो कवि विराजमान है, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाए और पूरा सदन आदरणीय शशिभूषण जी को साधुवाद संप्रेषण करें। और मेरे साथ कमजोर नहीं, आगे के लोग भी बहुत श्रद्धा। मेरे आदरणीय और बड़े भाई आदरणीय श्री संजीव मुकेश जी की महनीय उपस्थिति है, मैं उनको भी अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। आदरणीय ओमकार कश्यप भैया की इस महफिल में आकर उन्हीं का स्वागत इसलिए कराना चाहता हूं कि वो नए लोगों की महफिल में अगर आमद बड़े लोगों की हो तो इन बच्चों को, हम बच्चों को संबल मिलता है। आपके आंगन की तुलसी इन दोनों भारतवर्ष की यात्रा कर रही है। मैं चाहता हूं एक बार जरा जोरदार तालियां ओमकार कश्यप जी तक भी पहुंचे। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपको भी अपना प्रणाम निवेदित करता हूं, संस्था के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूं और चार पंक्तियां पढ़ता हूं। मेरे तेवर से जुड़ जाओगे तो आज की शाम जितने भी लोग यहाँ पर विराजमान है मुझे नहीं भूलोगे, ये मेरा दावा है। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं। मोबाइल जो रखे हैं ये छोड़ दो, हमारी वीडियो पड़ी है गुरु। ताली एकदम कूट के बजाओ, नहीं तो मैं जाऊंगा नहीं। मैं जितनी देर मैं शुद्ध बिहारी आदमी हूँ, मूर्ख नहीं हूँ, तो मैं एकदम ताली वाली कूट के बजाओगे तभी जाऊंगा। पूरी रात अकेले सुना। तो इसलिए जो लोग मोबाइल चला रहे हैं हमारा नाम खोज लो। दरअसल हम लंका जलाने चले गए थे, तुम्हारे मोबाइल पे नहीं मिलेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता। निवेदन करता हूँ, सुनिएगा आदरणीय कि हम स्वयं संताप लिखते आ रहे हैं, पाप का परिताप लिखते आ रहे हैं। हम स्वयं संताप लिखते आ रहे हैं, पाप का परिताप लिखते आ रहे हैं। और जिन्हें भी लिखना है लिखे वह प्रेम धुन, हम समय का ताप लिखते आ रहे हैं। जिन्हें भी लिखना है लिखे वह प्रेम धुन, हम समय का ताप लिखते आ रहे हैं। मैं ये बात अक्सर कहता हूँ कि हम सब लोगों के बाबाओं ने, हम सब लोगों के पुरखों ने हमें विरासत में मोहब्बत सौंपी है, इसलिए हम सब मोहब्बत की बात करते हैं। जिनके बाप दादाओं ने विरासत में दहशत सौंपी है वो आज भी तालिबान के नाम पर बंदूकें उठाते हैं। अरे वाह वाह, क्या बात। हम वो लोग नहीं है जो गरीब और मजलूमों का खून सड़कों पे बहाए। हम वो लोग हैं जो तिरंगे के लिए जीते हैं, तिरंगे के लिए मरते हैं। और चौथी पंक्ति में जब पढ़ूं ये टिप्पणी तो ये सदन घोषित करे कि आप राष्ट्रवाद के स्वर को स्वीकार करने की स्थिति में है, वरना एक लोग भी तालियां नहीं बजाएं मेरा मन छोटा होगा तो पूरा सदन एक बार बताए मैं हम लोग वो है जो तिरंगे के लिए जीते हैं, तिरंगे के लिए मरते हैं और तिरंगे के लिए मरकर अमर हो जाया करते हैं। अब आपकी तालियां बजनी चाहिए, एक बार ठोको तालियां। वाह भाई वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। निवेदन करता हूँ आदरणीय आई थी, वो आपको प्रेम सिखा रही थी। होली के रंग में आदरणीय माता बहनों की उपस्थिति है। मेरी उम्र के, मेरे वय के विद्यार्थियों एक सीख दे रहा हूँ, बजरंगी का तेवर यही स्वीकार कर लेना। निवेदन करता हूँ आदरणीय गुरुदेव, हम कविता आपके विद्यालय के हिसाब से करते हैं, इसलिए हर देश में सुने जाते हैं। निवेदन करता हूँ, सुनिएगा कि सावली का रूप देख सावरे हुए जो तुम, हार के अलावे यार प्यार नहीं पाओगे। बावली की आंख देख बावरे हुए जो तुम, जान लो कि प्यार में श्रृंगार नहीं पाओगे। लाल लाल अधरों पर लट्टू हुए जो लाल, गाल पे गुलाल का
स्वीकार नहीं पाओगे। मैं एक पंक्ति पढ़ रहा हूँ, आगे से पीछे तक चौथी पंक्ति पर यह सूचित कीजिएगा। यह हिस्सा की धरती है, यह इनकलाबी धरती है। मुझे यह पता है कि इस धरती से एक वालिया बयान उतरेगा, मंच तक पहुंचेगा। मैं निवेदन करता हूँ। स्वागत है भाई, स्वागत है। सावली का रूप देख सावरे हुए जो तुम, हार के अलावे यार प्यार नहीं पाओगे। बावली की आंख देख बावरे हुए जो तुम, जान लो कि प्यार में श्रृंगार नहीं पाओगे। लाल लाल अधरों पर लट्टू हुए जो लाल, गाल पे गुलाल का स्वीकार नहीं पाओगे। और तीन अंग भूल यदि तीन रंग याद रखा, रंग मीत प्रीत का उतार नहीं। वाह 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 भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है प्रशांत भाई, वाह वाकई बहुत अच्छा काव्य पाठ, अद्भुत। रंग मीत प्रीत का हम बिना माइक के भी बोल सकते, चिंता ना करो। और ये हिस्सा की धरती है, इस धरती को पता है हम जिस दौर में जी रहे हैं उस दौर में बहुत कुछ विडंबनाएं हैं, लेकिन विसंगति और विडंबनाओं के मध्य इन युवाओं ने ही अपनी प्रारंभिक क्षमता से इस मंच का भी सृजन किया है और पूरे देश में मंचों का सृजन करते हुए अपनी संस्कृति और परंपरा के ध्वजवाहक बने हुए हैं। मैं तब निवेदन करता हूँ, आदरणीय आप सबकी उपस्थिति है। चौथी पंक्तियां जो मुझे पूरे भारतवर्ष की यात्रा करा रही है, 4 पंक्तियां आदरणीय आप सबके चरणों में निवेदित करता हूँ। आप सबकी गरिमा के अनुकूल कविता पढ़ रहा हूँ, इसलिए अपने वय के विद्यार्थी को आशीर्वाद दीजिए, नहीं तो आपकी भाषाएं शिथिल हो जाएगी, आपका वर्चस्व ढीला हो जाएगा। और जिस दिन आपका वर्चस्व ढीला हो जाएगा, माफ कीजिए, ना 370 कर पाएंगे ना राम मंदिर कर पाएंगे। तो ढीला मत कीजिए। मैं निवेदन के साथ करना चाहता हूँ, निवेदन करता हूँ कि हम पूजते हैं एक प्रेम का पवित्र ग्रंथ अनुकूल ही तो फूल पूजते हैं सब। विद्यालय में हिंदी के अध्यापक भी हो, कविता मेरा देखिएगा, उत्तर के रूप में आप सबके चरणों में निवेदन कर रहा हूँ कि हम पूजते हैं एक प्रेम का पवित्र ग्रंथ अनुकूल ही तो फूल पूजते हैं सब। दिव्य दृष्टि दानियों की अखंड है परंपरा, परंपरा का केवल मूल पूजते हैं सब। आदि से अनंत और मन के महंत पंथ, तन के तरंग से गंगकुल पूजते हैं सब। और एक पंक्ति पढ़ूंगा तो मुझे लगेगा कि आपकी तालियां मीनू शर्मा जी से और मीनू शर्मा जी से होकर राजस्थान पहुंचेगी, महाराणा के कदमों तक पहुंचेगी, आपकी तालियां गुंजित होगी तो मुझे अच्छा लगेगा। निवेदन करता हूं कि हम पूजते हैं एक प्रेम का पवित्र ग्रंथ अनुकूल ही तो फूल पूजते हैं सब। दिव्य दृष्टि दानियों की अखंड है परंपरा, परंपरा का केवल मूल पूजते हैं सब। आदि से अनंत और मन के महंत पंथ, तन के तरंग से गंगकुल पूजते हैं सब। और पूजते हैं महाराणा का महान आन, चेतक के चरणों की धूल पूजते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या चेतक के चरणों की धूल पूजते हैं सब। आप जिस समय अपनी और संस्कृति और परंपराओं की ओर उन्मुख नहीं थे, आपके साथ बहुत कुछ गलत हुआ। क्या क्या हुआ आदरणीय, मैं इशारों में बात करने वाला विद्यार्थी हूँ। आज की शाम ये चेहरा आपको जीवन भर के लिए याद रहेगा। यहाँ मेरी बहनें समान लड़कियां बैठी हैं, तुम लोगों की भी उपस्थिति है, हालांकि हमसे छोटी हो इसलिए तुम कह रहा हूँ अपना मान के, इसलिए मुहर लगाना। चौथी पंक्ति पर निवेदन करता हूँ आदरणीय, हमारे साथ क्या क्या हुआ। आप सब लोग बैठे हैं और मुझे लग रहा है कि आप सब लोग विद्वान लोग हैं, तो आप इशारा समझेंगे भी। अगर आप नहीं समझेंगे तो कभी सम्मेलन क्यों कराएंगे। मुझे पता है, निवेदन करता हूँ कि जिसने भारती की भव्यता का मान रखा, उनकी ही पहचान पूछने लगे थे लोग। अदृश्य दृश्य देख क्रोधित हुआ समय, प्रीत का ही परिधान पूछने लगे थे लोग। जानते हैं आन बान शान और प्राण, किंतु धर्म धारा का सम्मान पूछने लगे थे लोग। हिंदुओं का हिंद जब मूर्छित पड़ा था, तब मेरे राम का प्रमाण पूछने लगे थे लोग। क्या कहने, बहुत अच्छे ईश्वरवादी लोग हैं। ईश्वर में आस्था होने के उपरांत वाल्मीकि जैसे खल पात्रों से भी रामायण की सिद्धि होती है। तब हिस्सा के इस महनीय प्रांगण में पुनः 4 पंक्तियां निवेदन करता हूँ आदरणीय गुरुजी, निवेदन कर रहा हूँ। आदरणीय ओमकार भैया सुनिएगा कि राम के विरुद्ध रहे राम के कुपात्र पात्र, काल के कपाल को भी कालीमा बना दिया। पूजना था जिन्हें पूज्यवान मान के, उन्हें भी वो सम्मान छोड़ अपमान 2 गुना दिया।
दिया। कार सेवकों ने खाई थी कसम राम की, तो राम भक्त को भी घनघोर ताना दिया। और एक पंक्ति पढ़ रहा हूँ, आप जनमानस के मंच पर आप कोशिश करें कि मंदिर किसने बनवाया है, निवेदन कर रहा हूँ। अगर आप कमजोर करेंगे तो ये मंच कमजोर पर आएगा, आपकी शिथिलता मुझे खलेगी, मैं निवेदन कर रहा हूँ। राम के विरुद्ध रहे, राम के कुपात्र पात्र, काल के कपाल को भी काली मां घना दिया। पूजना था जिन्हें पूज्यवान मान के, उन्हें भी वो सम्मान छोड़ अपमान दो गुना दिया। कार सेवकों ने खाई थी कसम राम की, तो राम भक्त को भी घनघोर ताड़ना दिया। और लक्ष्मण राम के प्रत्यक्ष हुए, राम जब राम ने ही राम का वो मंदिर बनाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ ऐसे बोल दीजिए, जय बजरंग बली, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय जय निवेदन करता हूँ तो पूजता हूँ प्राण पूज्य परिधान है निधान, परमात्मा का एक पाषाण पूजता हूँ मैं। पूजता हूँ त्रिकुटी और भव्यता भवानी की, अनग अनंत आसमान पूजता हूँ मैं। पूजता हूँ वंदे मातरम गीत मीत संग, जनगण मन का ही गान पूजता हूँ मैं। और एक पंक्ति पढ़ूं तो हिंदुस्तान दिखाई दे, यहाँ पर निवेदन करता हूँ। एक मिनट रोक दीजिए भैया, भारत माता की आराधना करें, हम नाश्ता चला दो इसी में। भैया भैया ये 2 मिनट रुक जाओ, बस 2 मिनट। हमारी नजर संयोजक महोदय की भी है। स्वागत है भाई, स्वागत। बहुत बहुत गंभीर कविता करता हूँ, पढ़ा लिखा कहीं तो इस बीच भी नाश्ता वास्ता चलती। बस छोटी एक, हाँ हाँ, स्वागत है। तो पूजता हूँ प्राण पूज्य परिधान है निधान, परमात्मा का एक पाषाण पूजता हूँ मैं। पूजता हूँ त्रिकुटी और भव्यता भवानी की, अनंत अनंत आसमान पूजता हूँ मैं। पूजता हूँ वंदे मातरम गीत मीत संग, जनगण मन का ही गान पूजता हूँ मैं। और पूजता हूँ पवित्र प्रेम का परिणाम राम, राम का ही धाम हिंदुस्तान पूजता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुनिए कि ले पावन पुनीत परमात्मा प्रतीक कृष्ण, आप सर्वतीर्थ सर्वधाम के लिए चले। सरयू की लहरों से शुद्ध कर तन मन, शिला आशीष रख प्रभु काम के लिए चले। अवध में आए हैं अवधपति आज फिर, शंखनाद संग शालिग्राम के लिए चले। और करबद्ध प्रार्थना है आपसे कि आप सब राम 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 के लिए। बहुत अच्छे, उनके आने की आहट चली आएगी, रूप रंगत सजावट चली आएगी। यदि सुमिरन करोगे सियाराम तुम, खुद ब खुद मुस्कुराहट चली आएगी। एक बार तालियां बजा दीजिए घनघोर, तो मैं अपनी स्थिति पर। स्वागत है भाई, हाँ स्वागत है, स्वागत है। तब तपे राम जी, नेह मंत्रों में हमने जपे राम जी। और एक पंक्ति पढ़ रहा हूँ, आप सबकी सूचना आवत तक पहुंचे, आप सबका प्रणाम पहुंचे भगवान राम लला के चरणों में। निवेदन करता हूँ कि तन तपस्वी हुआ तब तपे राम जी, नेह मंत्रों में हमने जपे राम जी। हो गई पूर्ण सारी प्रतिज्ञा तभी, मंदिरों के शिला पर छपे राम जी। एक बार मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलिए, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। बजा के इसको विदाई दीजिए। बहुत अच्छा काव्य पाठ पढ़ा भाई, पूरा मंच मंच तोड़ डालता अगर ये मंच लकड़ी वकड़ी का बना रहता तो। बहुत ही अच्छा काव्य पाठ, इतना जोश, अरे बाप रे, मैं बैठे बैठे खुद जोश में आ गया। हाँ, मैं सोच रहा था, मैं सोच ही रहा था कि आप हाथ बांधे हुए दिख गए। हाथ बांध के मत बैठिए भाई साहब, इतना शानदार काव्य पाठ किया फिर भी आप लोग हाथ बांध के बैठ जा रहे हैं। ओ भैया, ए भैया, ए भैया, हेलो हेलो। नहीं ना, नहीं कोई दिक्कत नहीं, हम सबको खाता पीता देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। परमिशन की तो बात है। अब बात दीजिए भैया, एक भी आदमी छूटा तो अपना वादा टूटा। सारे लोगों के हाथ में एक एक पैकेट दीजिए, आप लोग खोल भी लीजिए, जल्दी खा लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, अब क्या कर सकते हैं, और वैसे भी आपने बुलाया, हमें आपसे डर के काम करना है। फिर हाथ मान लिए यार, कमाल।
मैं 2-3 साल पहले एक कवि सम्मेलन था इलाहाबाद में, और तुम्हारी तरफ ये नौजवान आदमी आगे बैठा हुआ था। हाँ, मैं कविता सुनाई जा रहा था, वो हाथ बांध के बैठा हुआ था। मैंने पूछा क्या भाई कविता अच्छी नहीं लग रही? बोला अच्छी लग रही। मैंने कहा तो ताली काहे नहीं बजाते? बोला रईस आदमी हूँ, ताली बजाने के लिए आदमी रखा है। अरे वो गंभीर बन के एकदम मुंह बना करके एकदम अपने एटीट्यूड में, बोला रईस आदमी हूँ, मुस्कुराने के लिए दूसरा आदमी रखा। शादी हुई है, उसके बाद तो कसम से मैंने पूछा ही नहीं कुछ। मैंने कहा तब हाथ बांध के बैठो तो पक्का रईस आदमी हो गए। आप भी खाते पीते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी समझ में आए ताली बजा सकते हैं, चाहे जब बजा दीजिए। बस ये हमको डर लगता है कहीं बीच बाजार में घूम रहे हो और तब ये चुटकुला समझ में आ गया और वहीं आपने ठोक दिया। मुझे पता नहीं, आप तो जो समझेंगे समझेंगे, बाकी लोग क्या समझेंगे, ये इज्जत की बात होती है। हालांकि हमें कहा गया है कि 10 बजे तक एकदम कार्यक्रम को खत्म कर देना है। अब हम किसी कवि को खत्म नहीं करना चाहते, इसलिए ये लोग खा रहे हैं, तो हम किसी को नहीं बुला रहे हैं। बुला दे। अच्छा, तो मैं चाहता हूं कि मीनू शर्मा जी को आप लोग देख रहे हैं। सुंदरता जरूरी नहीं कि कम उम्र के लोगों में ही पाई जाती है, कभी कभी खोजने पर सुंदरता उम्र के मानकों को तोड़ के आगे निकल जाती है। फिर मीनू शर्मा जी को देखिए। मीनू शर्मा जी के लिए ही मुझे लगता है कि यही बिहार के गौरव बुद्धिनाथ मिश्रा ने 4 पंक्तियां लिखी थी कि जिसे चाहा नहीं तुमने उसी का प्यार पाया क्या, ये सांसें तेज चलती हैं किसी का दिल चुराया क्या, जरूरत क्या तुम्हारे रूप को श्रृंगार करने की, किसी हिरनी ने अपनी आंख में काजल लगाया क्या। क्या बात? ये भाई वो इनकी उम्र के हैं, वो ऐसी सुंदरता देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते। ऐसा जरूरी नहीं। आप लोग जल्दी जल्दी खाइए यार, हम बकवास कर रहे हैं खड़े होकर, हम किसी कवि को खराब नहीं करने देना चाहते। थोड़ा जल्दी मुंह चला लीजिए सरकार, कवित्री को खराब कर ना ऐसे कैसे आप भाई साहब देखिए। खैर ये फागुन का महीना है, ये कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इसकी भी छूट नहीं मिलनी चाहिए। जब बिरहड़ी होती है न सर, जिसका प्रियतम बाहर होता है, उससे दूर होता है, तो चंद्रशेखर मिश्र जी का एक छंद मुझे याद आता है। क्या शानदार उसके कल्पना उन्होंने की। वो कहते हैं कि मीनू शर्मा जी तैयार हो गई हैं, अब इनको मंच माइक तक बुला लिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। ये लोग खाना बंद नहीं करेंगे, ये विपक्ष में बैठे हैं, ये दिखा खाएंगे कि हम खा रहे हैं, खाने से रोक के दिखाओ, और चाहे जितना नारा लगा दे। एक फायदा होगा, इनको लोग सुनने के साथ साथ देखेंगे। वो कहते हैं कि होरी गई यदि कोरी हरी, किसी को गुलाल उड़ाने न दूंगी। सोचिए क्या कल्पना किया उन्होंने। होरी गई यदि कोरी हमारी, किसी को गुलाल उड़ाने न दूंगी, फूलने दूंगी नहीं सरसों, तुम्हें कोयले कूक सुनाने न दूंगी, फूलने दूंगी नहीं सरसों, तुम्हें कोयले कूक सुनाने न दूंगी। अरे घर जाने नहीं दूंगा, यादें नहीं आ रहा, ये लोग खाए जा रहे हैं, हम इस चिंता में हैं कि कब खत्म खाना, खत्म इनको बुलाए। बीच में चंद्रशेखर मिश्र जी गायब हो गए हमारे दिमाग में, बताइए। कहते हैं कि होली गई यदि कोरी हम, भाई साहब जल्दी खत्म कर लो यार। होली गई यदि कोरी हमारी, किसी को गुलाल उड़ाने न दूंगी, कैद कराऊंगी मंजरी को, ढप ढोल पे थाप लगाने न दूंगी, फूलने दूंगी नहीं सरसों, तुम्हें कोयलों कूक सुनाने न दूंगी, माघ को बांध रखूंगी सिवान में, गांव में फागुन आने न दूंगी। क्या शानदार कल्पना की उन्होंने। मैं चाहता हूँ भाई खत्म करिए मालिक, जल्दी करिए, कितना हम आग्रह करवाएंगे। मीनू शर्मा जी, हाँ ये 2-4 आदमी ताली बजा दिए, क्या बात है, मजा आ गया। एक बार सारे लोग ताली बजा, जिससे मुझे लगे कि सब खा चुके हैं। बहुत बढ़िया। मीनू शर्मा जी को आवाज देता हूँ। वो नजीर बनारसी का एक शेर और मीनू शर्मा जी माइक पर कि तेरी मौजूदगी में तेरी दुनिया कौन देखेगा। एक बार फिर जोश में आ जाए पूरे सदन के लोग, तेरी मौजूदगी में तेरी दुनिया कौन देखेगा, तुझे मेले में सब देखेंगे, मेला कौन देखेगा। मीनू शर्मा, क्या बात है। बहुत अच्छा संचालन यहाँ पर दमदार बनारसी जी कर रहे हैं। क्या बात है। रसगुल्ला इधर भी ले आइए। आप सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ। ये थोड़ा
नीचे की 4 पंक्तियां आप सभी के बीच में रखने का प्रयास करती हूँ। जहाँ पर आपको मेरी बात समझ में आ जाए मुझे ताली बजाकर आदेशित कर दीजिएगा। पंक्तियां निवेदित करती हूँ। क्या बात है, रसगुल्ला नहीं आया भाई साहब? बहुत अच्छा संचालन यहाँ पर दमदार बनारसी जी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। बात आपके दिलों तक पहुँच जाए तो मुझे आशीर्वाद दे दीजिएगा कि देखिए इनकी भोली वाली सूरत को, कि भोली सूरत में छुपा कोई मुजरिम लगता है। भोली सूरत में छुपा कोई मुजरिम लगता है। बातों से ये कड़वा करेला नीम लगता है। और पराई नार को जो छेड़ता सरेआम देख लो, मुझको तो ये बाबा राम रहीम लगता है। मैं चाहता नहीं था कि इस विद्यालय की गरिमा से छेड़खानी की जाए। अरे मैंने इनको कुछ कहा भी नहीं, लेकिन अब क्या कहूँ। आप कविता पढ़िए। रसगुल्ला नहीं आया भाई साहब? चाहिए ना, रसगुल्ला दे दीजिए। रसगुल्ला नहीं आया है। छेड़े बिना सौंदर्य का अपमान होता है। पंक्तियां निवेदित करती हूँ। प्रेम प्यार श्रृंगार की कवित्री हूँ। प्रेम प्यार आपके दिलों तक पहुँचाने का प्रयास करती हूँ। बड़े लोगों की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। इनके बीच में कविता पाठ करने का हौसला करती हूँ। हौसला अब राम रहीम बना दिए तो क्या हौसला करेंगे? गलत बात। सुनिएगा, कहने को मैं भी कह सकता हूँ, लेकिन मैं बस गरिमा का ख्याल कर रहा हूँ। लेकिन कहीं तो क्या नहीं, लेकिन आप लोगों तक समर्थन आए थे। आप लोग अगर चाहते हैं तो मैं कहूँ। अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। मैं 4 पंक्तियां दे रहा हूँ। ये राम रहीम समझ रही थी तो मैं 4 पंक्तियां इन्हीं के लहजे में देता हूँ। इधर के लोग देख रहे हैं ना। हाँ गुरु, कि हर वक्त साथ देने वाली मीत की तरह, हर वक्त साथ देने वाली मीत की तरह, बाबा के चित्रपट के संगीत की तरह, ऐसे की राजदार बन के भाग न जाए। देवी जी लग रही है हनीप्रीत की तरह। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। एक माला उधर भी पहना दीजिए। आप उठे थे उधर के आप लिए। लोग इनके साइड हैं या मेरी साइड है? वो हमारी वाली यही है। क्या बात है? माला नहीं दे सकते। इनका जवाब देना है क्या? अगर जवाब देना है तो मुझे यहाँ से वहाँ तक ताली बजाकर आदेशित कर दीजिएगा। वार्ड नंबर 18 बैठा है, प्रणाम निवेदित करती हूँ। सुनिएगा, वो वार्ड नंबर 18 वाले निर्दल प्रत्याशी हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें आदरणीय यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत अच्छा संचालन भी कर रहे हैं। प्रणाम निवेदित करती हूँ। अभी कह रहे थे हनी प्रीत। चलिए 4 पंक्तियों में मैं बताना चाहती हूँ कि मैं कैसी हनी और प्रीत हूँ। अगर मेरा जवाब आपके दिलों तक पहुँच जाए तो मुझे आशीर्वाद दे दीजिएगा। इन्होंने मुझे कहा हनी और प्रीत। अब मैं कैसी हनी प्रीत हूँ इन 4 पंक्तियों में बताना चाहती हूँ। सुनिएगा, आशीर्वाद चाहती हूँ कि गजल में हो हनी सी मिठास जानती हूँ। गजल में हो हनी सी मिठास जानती हूँ मैं। गीत में प्रीत का एहसास जानती हूँ मैं। और रात में जो घात लगाए उल्लू बैठे हैं, ऐसे मनचलों का इलाज जानती हूँ मैं। मैंने गड़बड़ाना, मेरे पास बहुत मसाला है, लेकिन मैं बस विद्यालय की गरिमा का ख्याल कर रहा हूँ। और मैं यकीन मानिए इस विद्यालय की गरिमा को नहीं छोड़ने दूंगा, तोड़ूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ मेरे छोटे और बड़े भाई बहन बैठे हुए हैं। मैंने पहले ही ये बात कही थी कि विद्यालय में कवि सम्मेलन सिर्फ इसलिए कराया जाता है क्योंकि संस्कारशाला समझ के छोटे बच्चे कुछ लेके जाएं। इसलिए मैं इनका कोई जवाब नहीं दूंगा। मैं चाहता हूँ आपकी तालियां बजे, ये काव्य पाठ करें। एक बार जोरदार तालियां बजा करके अपने काव्य यात्रा प्रारंभ करना चाहती हूँ। प्रेम प्यार श्रृंगार इन 4 पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहती हूँ। सुनिएगा, स्वागत। राधा किशन से सीखा मैंने प्यार दोस्तों। वाह। राधा किशन से सीखा मैंने प्यार दोस्तों। श्री राम से मर्यादा संस्कार दोस्तों। मस्तक की खूबसूरती चंदन से बन गई। करने लगा है पूजा परिवार
परिवार दोस्तों, वाह 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 वाह। करने लगा है पूजा परिवार दोस्तों। अब आपके कोर्स की बात करना चाहती हूँ मेरे नौजवान साथी यहाँ बहुत अच्छे। भैया थोड़ा इको बोल दो ना इसका। अरे पूरा निकालो यार। स्वागत। कि खुदा से रोज तेरी मोहब्बत का इकरार किया करती हूँ, कि खुदा से रोज तेरी मोहब्बत का इकरार किया करती हूँ, तेरी तस्वीर बनाकर उसे प्यार किया करती हूँ। वाह। कि खुदा से रोज तेरी मोहब्बत का इकरार किया करती हूँ, तेरी तस्वीर बनाकर उसे प्यार किया करती हूँ। और किसी दिन आओगे मेरी चौखट पर, किसी दिन आओगे मेरी चौखट पर, इसी उम्मीद पर हर शाम इंतजार किया करती हूँ, वाह, इसी वाह, वाह, उम्मीद वाह, पर हर शाम इंतजार किया करती हूँ। बहुत अच्छे। सुनिएगा, 4 पंक्तियां और हाजिर करती हूँ। स्वागत। सुने। आईना प्यार का तू मुझको दिखाता क्यों है। सुनिएगा, बड़े लोगों की उपस्थिति में पंक्तियां निवेदित करती हूँ। आईना प्यार का तू मुझको दिखाता क्यों है, मुझको मालूम है तू नजरें चुराता क्यों है। प्यार करता है अगर मुझसे इतनी शिद्दत से, तो बता छोड़ के तन्हा मुझे जाता क्यों क्या है। कहने बात। तो बता छोड़ के तन्हा मुझे जाता क्यों है। एक और मुक्तक आपकी अदालत तक पहुंचाती हूँ। स्वागत। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, मेरे मुक्तक आपके दिलों तक पहुंच रहे हैं, तो मुझे एक बार समर्थन करिएगा, ताली बजाकर आशीर्वाद दे दीजिएगा। पंक्तियां निवेदित करती हूँ। स्वागत। यूं तुझे करके मैं मजबूर चली जाऊंगी, यूं तुझे करके मैं मजबूर चली जाऊंगी, तोड़ के दुनिया के दस्तूर चली जाऊंगी। तूने कोशिश की अगर मुझको सताने की, यहाँ मैं तेरे शहर से फिर दूर चली जाऊं। क्या बात। मैं तेरे शहर से फिर दूर चली जाऊंगी। आप सभी को प्रणाम करती हूँ, 4 पंक्तियां और हाजिर करती हूँ। उसके बाद अपने गीत को आप लोगों के बीच में रखना चाहती हूँ। गीत की भूमिका के रूप में चंद पंक्तियां आपके दिलों तक पहुंचाती हूँ। सुनिएगा, 4 पंक्तियां और हाजिर करती हूँ। कि खत जलाकर भी याद आओगे तुम, सुनना आदरणीय, कि खत जलाकर भी याद आओगे तुम, और कितना हमें रुलाओगे तुम। कि खत जलाकर भी याद आओगे तुम, और कितना हमें रुलाओगे तुम। ख्वाब बनकर सिमट गए हो, मरते दम तक भी याद आओगे तुम, मरते दम तक भी याद। एक गीत आपकी अदालत तक पहुंचाती हूँ। गीत की शर्त यह है कि मेरे गीत के साथ आपको ताली बजानी पड़ेगी, तब आपको मेरा गीत समझ में आएगा। सुनेगा, गीत की निवेदित करती हूँ, मंच का ध्यान चाहती हूँ। स्वागत। स्वागत। कि तन भी पारस मन भी पारस, छूलू तो कर दूं सोना। हमसे कितना प्यार है जानम, एक बार तो कह दो ना, एक बार तो कह दो ना। कि तन भी पारस मन भी पारस, छूलू तो कर दूं सोना। हमसे कितना प्यार है जानम, एक बार तो कह दो ना, एक बार तो कह दो ना। कि मोबाइल पे हमने कितना ट्राई किया है तुमको, एक बार इजहार इशारा कर तो देते हमको। ढूंढ ढूंढ कि ढूंढ ढूंढ कर हारा तुमको ये नैनों का काजल, पर जाने क्या मूड तुम्हारा जो सावन का बादल। मेरे
रहा कोना कोना, हमसे कितना प्यार है जानम एक बार तो कह दो क्या ना। गीत है, वाह वाह। बंद हाजिर करते हैं, सुनिएगा कि नाम बहुत बढ़िया, हथेली पर लिखती हूँ बार बार में तेरा, तुमसे प्यार हुआ है जाने कितना गहरा गहरा। क्या बात। खोल के दरवाजा बैठी हूँ पर तू न आया रे, मेरे दिल के साज ने तेरा गीत सदा गाया रे। देर है बस नजरे मिलने की, कर दूंगी जादू टोना, हमसे कितना प्यार है जानम एक बार तो कह दो ना, एक बार तो। बंद हाजिर करती हूँ, स्वागत। देखिए मेरे गीत को ऐसे ना सुने जैसे सत्यनारायण की कथा यहाँ पर चल रही है, जहाँ आपको मेरी बात समझ में आ जाए मुझे ताली बजाकर आदेश कर दीजिएगा। हाँ स्वागत। सुनेगा कि पानी में मत चांद दिखाना, सुन ले जाने जाना, दिल दे कर लेने का सौदा करना हो तो आना। मेरा दिल कि मेरा दिल कितना गहरा, तेरा दिल है कितना बोना, हमसे कितना प्यार है जानम एक बार तो कह दो ना, बहुत अच्छा भाई, एक बार तो कह दो ना। समाप्त करना है क्योंकि बहुत सारे लोग जा भी रहे हैं, जाना भी चाहिए। मैं बिना किसी विलंब के, भाई हाथ खोल के बैठिए सरकार, बिना किसी भूमिका के मैं चाहता हूं कि एक बहुत अच्छा रचनाकार है जो छत्तीसगढ़ से आया है। आपने ये कहावत भी सुनी होगी, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, तो सबसे बढ़िया कवि को बुला रहा हूं। इसका नाम होता है वैष्णव, हीरा मणि वैष्णव। हास्य का बहुत बढ़िया रचनाकार है, हास्य का कभी कहीं से भी हास्य निकाल सकता है। मसलन पूछा दुकानदार ने क्या चाहिए जनाब, जो भी कहोगे मेरी दुकान पे वो पाओगे। मैंने कहा कि कुत्ते के खाने का केक है, पूछा यहीं पे खाओगे कि लेके जाओगे। वो बहुत अच्छा कवि है, आप जब मजा लेकर सुनेंगे तो मजा देगा, मजा देने की गारंटी है। 4 पंक्तियां देता हूँ, हीरा भाई वैष्णव माइक तक आएंगे। जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, अब्बा गाजीपुरी की पंक्तियां, जिसने मेरा निकाह, भाई फिर हाथ बांध लिया यार, आपकी जिम्मेदारी है। जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ। जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ। मैंने भी मारा दाव, हुए मौलवी की चित, वो मेरी भी के साथ है, मैं उनकी भी के साथ। जोरदार तालियां। मेरे फिर से तुम्हारा जिक्र आया है। बेटा समझ में आ रहा है किस चीज का ऐसा है? ये भैया ये लोग पीछे इसीलिए गए थे कुछ जुगाड़ उगाड़ हो जाए। अच्छा बंद है कि कहानी में मेरे फिर से तुम्हारा जिक्र आया है, ये सुनकर साथियों ने भी मुझे जमकर चिढ़ाया है। अभी तक खूबसूरत सदमे में है जिंदगी मेरी, जो तुमसे दूर होकर भी तुम्हारा प्यार पाया। वाह 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 वाह। दरअसल मैं टेस्ट देख रहा था कि आप लोग किस टाइप से सुनना चाहते हैं। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, पावन मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी प्रबुद्ध उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है, सर लोग अभी लाइव कर रहे हैं, पता नहीं किनको दिखा रहे हैं। आप लोग चाहते तो यहाँ किसी फिल्म स्टार को बुला सकते थे, आप लोग चाहते तो यहाँ पर आप संगीत का कार्यक्रम करा सकते थे, आप चाहते तो यहाँ भजन कीर्तन का कार्यक्रम करा सकते थे, लेकिन सर आपका बजट कम था, इसलिए आपने कवि सम्मेलन का कार्यक्रम कराया। खींच ले मेरे भाई, खींच ले। कवि सम्मेलन में जब से खींच रहा है कोई ना कोई खींच रहा है, आज तक मेरी शादी नहीं हुई। एक भी ढंग की फोटो जो है वो
उधर वाली को पसंद ही नहीं है। गजब के लोग हैं सर, गजब के लोग हैं ये लोग। शादी सगाई के लिए सब वारते हैं ये, हर रोज किसी लड़के पे दिल हारते हैं ये, फोटो को खींचने के बहाने से हर जगह आंखें बदल बदल के लाइन मारते हैं। क्या बात है, मैं कसम से बता रहा हूँ, आप लोग कमाल के लोग हैं। इतने कम पेमेंट में इतने सारे कवियों को बुलाने का काम केवल और केवल हिस्वा का आदमी कर सकता है। और सर आप अगर ये बात जो है मोदी जी तक पहुंचा दे तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि अगला वित्त मंत्री जो है वो हिस्वा का ही होगा। हमारे ओंकार कश्यप जी जो है बहुत ही शानदार व्यक्ति हैं, बहुत ही अच्छे ब्राह्मण हैं। उनके यहाँ चिकन भी नहीं बनता, बाहर से मंगवाना पड़ता। और मेरे सम्मान में जितने बच्चे, आइए आइए भैया आप लोग आइए, एकदम स्वागत है। निपटा विपटा के आप लोग आ गए लग रहा है। बिहार में शराबबंदी हो गई ऐसा मैंने सुना था, लेकिन आचरण देख करते तो नहीं लग रहा है। यहाँ पापाओं से तो ज्यादा बच्चे जो आनंद ले रहे हैं इधर पे। मैं बच्चों के इस कविता, मेरी प्यार वाली कविता पे जो पंक्तियां तालियां आई, जो चिल्लाना आया, जो आनंद आया, मैं उस आनंद को प्रणाम करता हूँ। तुम्हारे चरित्र समझ में आ रहे हैं। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है। आप मैं चार चार पंक्तियों के साथ मैं आप लोगों से जुड़ने की कोशिश करता हूँ। दरअसल भैया, कैमरा वाले भैया, पिछले दिनों में लड़की देखने के लिए गया था। वहाँ जो है सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली गई, चाय पानी पूरी कर ली गई। उसके पश्चात जो है हम लड़की और लड़के दोनों को एक कमरे पे बंद कर दिया गया। तो मैं बड़ी हिम्मत करके उनसे 10-15 मिनट तक के देखते रहा, शर्माते रहा, देखते रहा, शर्माते रहा, देखते रहा, शर्माते रहा। लेकिन बड़ी हिम्मत करके मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। छोरी नर्स थी। उसने कहा कि इस दिल को ICU से बिल्कुल न तोलिए, नीडिल चुभा के ड्रिप में मत इश्क घोलिए। वैसे हमारा नाम है स्वीटी, मगर यहाँ हमको तो आप प्यार से सिस्टर ही बोलिए। क्या बात है। हालांकि सर मैं आपको बता दूं कि ये जो नाम वाम का काम है ना, वो सिर्फ कुंडली मिलाने के काम आते हैं। हालांकि एक ये बात भी बता दूं कि किसी लड़के की शादी होने के पश्चात जब उसकी राहु, उसकी दशा कुंडली सब बिगड़नी है, उसकी ग्रह दशा बिगड़ जानी, तो कुंडली काय को मिला। नाम में कोई लेना देना नहीं है, नाम का कोई लेना देना नहीं है कि नाम में भला क्या रखा है बताओ प्यारे तुम। शांति भी तो क्रांति का भी गुली ही बजाती है, और एकता है नाम जिस लड़की का, वो भी रोज गांव के तमाम लड़कों को लड़वाती है। गांव के तमाम लड़कों को लड़वाती है। और शीतल है नाम जिस लड़की का, हर पल अपनी जुबान से बस आग बरसाती है, अपनी जुबान से बस आग बरसाती है। और खुशबू है नाम जिस लड़की का, वो तो बस महीने में 4-5 दिन ही नहाती है। 4-5 दिन ही नहाती। अरे वाह 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 वाह। बता रहा हूँ। और हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं, प्रिंसिपल सर इधर हैं शायद, और हमारे डायरेक्टर साहब हैं, बहुत कमाल के व्यक्ति हैं, कमाल के व्यक्ति हैं। प्रिंसिपल सर का स्वागत सम्मान जो है वो डायरेक्टर सर कर रहे हैं। श्रीमती जी भी बैठी है। हाँ नहीं, कमाल के आदमी है भैया। मैं बता रहा हूँ, पेमेंट मैंने लिया है तो मैं आपको जस्टिफाई करके दे रहा हूँ। हालांकि जितने पेमेंट में आपने मुझे बुलाया उस पेमेंट के लिए मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ। हमारे कोषाध्यक्ष जी इधर बैठे हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि आपके हाथ जो है वो खुले हों। नहीं, हमारे प्रिंसिपल सर और हमारे डायरेक्टर सर गजब के आदमी हैं। प्रिंसिपल सर का सम्मान जो है वो डायरेक्टर सर कर रहे हैं, डायरेक्टर सर का सम्मान जो है प्रिंसिपल सर कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे समधी भेंट हो रहा और सर हम लड़कों का तो हर जगह शोषण हो रहा है। देखिए भाभी जी कितने प्यार से मुस्कुरा रहे हैं, आप तो मुस्कुरा भी नहीं पा रहे हैं। हर जगह हम लड़कों का शोषण हो रहा है कि मीठी सी है चाय बेटी, कड़वा सा काढ़ा बेटा, दोनों को ही पापा हाफ हाफ करते रहे। और बेटियां हैं लक्ष्मी किंतु बेटे कोई देव नहीं, ऐसा क्यों अजीब वो इंसाफ करते रहे। किसी बेटी के जन्म होने पर ये कहा जाता है कि हमारे घर साक्षात लक्ष्मी ने जन्म लिया, साक्षात सरस्वती ने जन्म लिया। लेकिन किसी बेटी के जन्म होने पर आपने कभी सुना कोषाध्यक्ष महोदय की ये कहा जाता है कि हमारे घर साक्षात विष्णु ने जन्म लिया। अपने को तो काल नहीं समझा जाता है। और दमदार भैया, ये लड़कियां कहती हैं कि बेटियां घर आंगन की तुलसी होती है, तो हम बेटी के चौक चौराहे के कुकुरमुत्ते होते हैं। नहीं, कसम से बोल रहा हूँ, लड़कियां कहती हैं कि हम पापा की परियां हैं, तो मैडम हम भी पापा के पारा हैं। हमको देखते ही उनका चढ़ जाता है। हम लड़कों का हर जगह शोषण हो रहा है। किसी विज्ञापन पे आपने देखा होगा, लक्स के विज्ञापन में लड़कियां, संतूर के विज्ञापन में लड़कियां, फेयर एंड लवली के विज्ञापन में लड़कियां, और हम लड़कों के लिए बवासर, दांत खाज खुजली वाले। भाई
हम लड़कों का हर जगह शोषण हो रहा है। एक बार मैं गलती से लेडीज वियर में पहुंच गया, गलती से लेडीज वियर में पहुंच गया, मैं टेंशन में आ गया कि मैं यहाँ क्या लूंगा। लेकिन मैं तो छत्तीसगढ़ का आदमी जो है, ऊपर से मैं तो बालकों में काम करने वाला आदमी, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड में, यही सब सारी चीजें अपन सीख लेते हैं। मैंने वहां से निकलने का जुगाड़ जमा लिया। मैंने उस दुकानदार से कहा कि भाई साहब तुम्हारे पास कुछ हो तो दिखा दो। उसने कहा सर आपको क्या चाहिए? मैंने कहा कपड़े चाहिए। उसने कहा अपने पास तो कपड़े ही मिलते हैं। उसने कहा, मैंने कहा कि ठीक है यार कपड़े दिखा दो। उसने कहा सर क्या चाहिए बताओ। मैंने कहा तुम्हारे पास जो है वो दिखा दो। उसने कहा सर अपने पास कुर्ती, लहंगा, सलवार, साड़ी, मिडी, गाउन, लाइक्रा, प्लाजो, कार्गो, टक्सीडो, स्कर्ट, मैक्सी, पोंचो, अल्टर, बाथरूम, कार्डिगन, कॉर्सेट, कॉकटेल, क्रॉप टॉप, केमी टॉप, स्विम सूट, ट्रैक सूट, जंप सूट, ट्रेंच कोट, ओवरकोट, लेदर जैकेट, डेनिम जैकेट, ऑफ शोल्डर, वन शोल्डर, अनारकली, चिकन, करारा सूट, पटियाला सूट सब है। आपको क्या चाहिए बताओ। और डायरेक्टर सर अपन तो लड़के साला अपने को तो चट्टा बरमुड़ा निकर और कैपरी में अंतर नहीं पता, अपन क्या बताएं। अरे भाई कमाल है भाई, कमाल है भाई, कमाल है। पीछे से जिस प्रकार से भैया जो है हमारे ओमकार भैया चिल्ला रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा कि कौन से ब्रांड का है। नहीं भैया आप मेरे को बता देना, ये पूरी सीरीज खत्म हो जाती कौन सा ब्रांड है। गोवा, जम्मू, बकाडी, वोडका, एसिनेट, पासपोर्ट, सिग्नेचर, वैलेंटाइंस, मेटावेल्स नंबर 1, आपका डाक, व्हाइट हाउस, रॉयल चैलेंज, रॉयल स्टेक, ब्लैक डॉग, ब्लैक वेलवेट, ग्रीन लेवल, ग्रीन मैट, इंपीरियल, फेवर्ट पॉइंट, जॉनी वॉकर, कैप्टन मॉर्गन, मैजिक मूवमेंट, माल्ट व्हिस्की, मेंस क्लब, कैनेडियन क्लब, रशियन स्टैंडर्ड, ऑफिसर चॉइस, पार्टी स्पेशल, डायरेक्टर्स स्पेशल, किंगफिशर, बेक पाइपर्स, 100 पाइपर्स, 47, या फिर देसी का असर है। बाद में आपके लिए भी व्यवस्था करा देंगे, बोले कान में आके बताओ। नहीं कमाल के लोग हैं यार, हिस्वा के लोग वाकई में कमाल के लोग हैं। मैंने एक बार एक लड़के से पूछा, हिस्वा पिछले बार कवि सम्मेलन के लिए आया था, कहीं पे शहर में हुआ था, तो उसमें क्या है, मैंने एक शराबी से पूछा कि भाई साहब तुम इतना पीते हो। उसने जवाब दिया कि हम प्यास से किसी को ये मरने नहीं देंगे, मारे बिना उतरने नहीं देंगे, चाहे गिरे पड़े रहे नाले में खुद, मगर इस देश की जीडीपी को गिरने नहीं देंगे। कोरोना काल में एक लड़के ने शादी कर ली, वो शराबी था, उसने व्हाट्सएप पे सबको कार्ड भेजा, और उस कार्ड पर भैया ये सेल्फी वेल्फी मत लो, ये मोबाइल को बंद कर दो। सही में बता रहा हूँ, ये मोबाइल तो भयंकर समस्या, बहुत बड़ी समस्या है। ये तो अच्छा हुआ कि मरने के बाद ऊपर ले जाने की अपने पास सिस्टम नहीं है, नहीं तो आदमी ऊपर लेके जाता, यमराज के साथ सेल्फी लेता और पोस्ट करता कि फीलिंग ऑसम, ये यमराज नहीं मैं उस आदमी, एक लड़का जो है वो कोरोना काल में उसने शादी कर ली, शादी करने के बाद व्हाट्सएप पे उसने कार्ड भेजा, कार्ड पे लिखा था कि भेज रहे इसलिए निमंत्रण प्रीवर तुम्हें बताने को, हे दावत के राजहंस तुम आमद जाना खाने। मैंने उसको फोन लगाया, क्यों बे तू शादी कर लिया, तू मुझे इतना बड़ा समझता है कि तू मुझे इन्विटेशन तक नहीं दे सकता। उसने जवाब दिया कि ऐसे न मुंह फुला तुझे इंग्लिश पिलाऊंगा, तू साथ बैठ के उसको हाले दिल सुनाऊंगा। इस बार परमिशन मिला था बस 50 का, जब दूसरी करूंगा तो पक्का बुलाऊंगा। आए है क्या कर रहे हो भाई, कमाल के लोग हैं, कमाल के लोग हैं। अच्छा हमारे सामने बच्चे बैठे हैं, आजकल तो बच्चे नहीं सीधे बाप पैदा हो रहे हैं, कोषाध्यक्ष। बस आप हाथ खोलते रहना, और मेरे जाने के टाइम पे थोड़ा ज्यादा हाथ खोल देना, अभी मत खोलो, बंद कर लो। आजकल बच्चे नहीं सीधे बाप पैदा हो रहे हैं। एक दिन मैंने अपने भतीजे से कहा कि बेटा इस बार एग्जाम में तुम्हारे 95% मार्क्स आने चाहिए। उसने कहा चाचा आप टेंशन मत लो, इस बार एग्जाम में मेरे 100% मार्क्स आएंगे। मैंने कहा बाप से मजाक करता है। उसने कहा शुरू किसने की थी? अभी मेरठ के कवि सम्मेलन में अपन 7 मार्च को थे, संजीव भैया और मैं करके, वहां से अपन इनके यहाँ घर दिल्ली गए। इन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि हीरा एक बात बता यार, प्यार शादी के पहले करना चाहिए, शादी के बाद करना चाहिए? मैं कुछ बोलता इससे पहले इनका 8 साल का बेटा बोला, पापा प्यार शादी के पहले करो या शादी के बाद करो, दोनों सही है, बस मम्मी को पता नहीं चलना चाहिए। कमाल के लोग हैं। मैं पहले स्कूल बालकों में नौकरी करने से पहले एक स्कूल में पढ़ाता था। मैं कक्षा 6वीं में जैसे ही गया, पीछे से एक लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा, अद्भुत, अलौकिक, शानदार। मैंने कहा बेटा, उसको खड़ा कराया, मैंने कहा बेटा लौकिक का मतलब क्या होता है? उसने कहा सर जहाँ लौकी की सब्जी नहीं बनती। मैंने उससे दूसरा सवाल पूछा, इतिहास के बारे में क्या जानता है? उसने कहा सर इतिहास के बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। 3 साल पहले कालू की दीदी मोहन के भैया के साथ भाग गई थी,
2 साल पहले गांव के सरपंच का बेटा एक महिला से छेड़छाड़ के चक्कर में अंदर जा चुका है, और 1 साल पहले प्रिंसिपल सर का चक्कर इतिहास वाली मैडम के साथ चल रहा था। इस चक्कर में उनका ट्रांसफर हो गया और उस चक्कर में आप यहाँ हैं। कमाल के लोग हैं यार, कमाल के लोग हैं। और अपन तो उस टाइम के बच्चे हैं, उस टाइम के बच्चे हैं जिस टाइम पे पहले रोते तक के कूटा जाता था, और एक बार जब रोना शुरू हो जाए तो चुप होने के लिए दोबारा कूटा जाता था। नहीं, कसम से बता रहा हूँ, हिंदुस्तान अद्भुत देश है और आजकल बच्चे नहीं सीधे बाल पैदा हो रहे हैं। चलिए, समय की अपनी सीमा है, मैं 4 पंक्तियां आप लोगों के बीच में रखता हूँ। अरे भैया, सीमा है देर सचिन की हो गई है। भैया पहले इसी उसने 4 विकेट गिरा लिए थे। अपने को तो इधर मैच प्रैक्टिस करने का भी मौका नहीं मिल रहा है। एक लड़की जो है वो पिछले दिनों मेरे पास आ गई, उसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे अगर तुम हाँ बोलो तो मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैंने कहा कितना प्यार करती हो? बोली मेरा प्यार LIC वाला है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। मैंने कहा वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरा प्यार घड़ी डिटर्जेंट वाला है, पहले इस्तेमाल करें। क्या बात है, बहुत बढ़िया। फिर विश्वास करें। नहीं, कसम से बता रहा हूँ, हिंदुस्तान अद्भुत देश है भाई साहब, अद्भुत देश है। मैंने उस लड़की, उसके बाद क्या है, 20-25 दिनों बाद जो है वो लड़की मुझे मिल गई। मैंने बोला क्या हुआ, तो बोली उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैं 4 कदम आगे गया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर कहा उससे कि क्या हुआ, बोली फिर 10-15 कदम जो है वो आगे गई। फिर मैं उससे पूछा उस दिन आई थी क्या हुआ, बोली कुछ नहीं। तो मैंने कहा, फिर उसके मैंने टेंशन में आकर उससे कहा कि इस आशिकी में और तू अब मत सता मुझे, दिल मांगता है दे दे तू दिल का पता मुझे, हर रोज तेरे भाव क्यों बढ़ते हैं आजकल, लड़की है या पेट्रोल, बस इतना बता मुझे। क्या पिछले दिनों मैंने अंकिता से पूछा, अंकिता तुमको कैसा लड़का चाहिए बताओ। इसने कहा कि तुमको छोड़कर कोई भी चलेगा। मैंने कहा वो सब तो ठीक है, लेकिन लड़का कैसा चाहिए तो बताओ। इन्होंने कहा कि क्रश हो तो ऐसा हो कि जिसके लिए ये दिल दिन रात बस सपने संजोना चाहिए, और फ्रेंड जो न हो तो फिर ऐसा हो कि मेरे सारे खर्चों नखरों का बोझ ढोना चाहिए, और लव के लिए तो एक गोरा रंग ऊंचा कद, भाई साहब की तरह, लव के लिए तो एक गोरा रंग ऊंचा कद, दिल डॉल बॉडी वाला बाबू सोना चाहिए, और शादी को चलेगा काना लूला लंगड़ा भी, पर छोरा सरकारी नौकरी में होना चाहिए। एक लड़की थी कल तक जूनियर, मेरी फेल में हुआ तो मेरी क्लासमेट हो गई, और मैं तो पहले से उस पर फ्लैट था, मगर धीरे धीरे वो भी मुझ पर फ्लैट हो गई। 2G 3G 4G के जैसे दिन रात वो चिल्ला के मेरे को पता है कि 2G 3G 4G के जैसे दिन रात वो बेसबब बेहिसाब अपडेट हो गई, और लाख रुपये का हैंड सेट लेके मुझसे वो, लाख रुपये का हैंड सेट लेके मुझसे वो कल मुही किसी दूसरे से। क्या बात है, कल मुही किसी दूसरे से। हीरामणि भाई बहुत अच्छा काव्य पाठ करो, एक छंद और सुनाओ, स्वागत है भाई। भाई कसम से बता रहा हूँ भाई साहब कि हम हिंदुस्तानियों का, हिंदुस्तान वाकई में अद्भुत देश है। लेकिन देखिए, हम माताओं के ऊपर, बहनों के ऊपर, प्रेमियों के ऊपर, प्रेमिकाओं के ऊपर, पत्नियों के ऊपर कितना भी चुटकुला कर ले, हास परिहास कर ले, लेकिन मुझे मयंक शर्मा भैया की, छत्तीसगढ़ से मयंक शर्मा होते हैं, उनकी वो पंक्तियां याद आ रही है कि बाबूजी को ठंड से ठिठुरते जो देखा कभी नींद छोड़ बेटियां रजाई खोजती रही। अच्छी पंक्तियां पर वाह निकले आप लोग कि बाबूजी क्या होती है बेटियां, कि बाबूजी को ठंड से ठिठुरते जो देखा कभी नींद छोड़ बेटियां रजाई खोजती रही, नींद छोड़ बेटियां रजाई खोजती रही, और उम्र बढ़ जाए मेरे बाप की ये सोच सोच, ख्वाब में भी बेटियां खुदाई खोजती रही, ख्वाब में भी बेटियां खुदाई खोजती रही, और सांसों का प्रवाह गर मंद मंद पाया कभी, सारे पुण्य कर्मों की कमाई खोजती रही, सारे पुण्य कर्मों की कमाई खोजती रही, और बेटे खोजने में लगे कागज वसीयतों का, बेटे खोजने में लगे कागज वसीयतों का, बेटियां तो बाप की दवाई खोजती रही, बेटियां तो बाप की दवाई खोजती रही। बहुत बहुत धन्यवाद। काव्य पाठ पसंद आया सर? फिर हाथ बांध के क्यों बैठे सरकार, एक खाली हो जाइए। बहुत अच्छा, मैं तो ये क्या क्या पढ़ रहा। सर प्लीज सर, येलो सर, क्यों हाथ बांध के बैठते, हमें यार रईस आदमी चाहिए नहीं। ये कितना बढ़िया पढ़ रहा था कि मैं भी वो पापा का परा और क्या क्या। भाई मेरी वाली भी यही करती थी। स्थिति ये है ना कि मोहब्बत में आजकल तो लड़कियां कहती है मैं पापा की परी हूँ, कहती है।
मेरी वाली भी यही कहती थी। मैंने उसे कहा कि तुम बस ज़बान से बोलो नहीं, सामने आओ, ऐ जाने मन मुझको भी अपना जलवा दिखाओ। छत से ढकेल करके उसे मैंने ये कहा, पापा की परी हो तो जरा उड़ के दिखाओ। दिखा दी नहीं, ये कह रहा पापा का परा नहीं है, वो पापा की परी है, तो हम कुछ और हैं। क्या है? ये लड़कों के स्वाभिमान की बात कर रहा हूँ, तो स्वाभिमान वाली ताली भी ठोक के बताना। मैंने कहा कि एडवांस में काहे बता रहे हो यार। मैंने कहा तू बहुत गोरी, मैं कृष्ण पक्ष हूँ, तेरा दिल गुजरात है, मैं कच्छ हूँ, और अपने पापा की परी तू है, तो फिर मैं भी अपनी माँ का मगरमच्छ। बहुत बहुत धन्यवाद। भला हुआ आप अंकिता के समय नहीं आए। नहीं, काव्य पाठ तो उसने भी अच्छा किया, आना चाहिए था। आप लोग गलत क्यों समझ रहे हैं? ऐसे देके चले जाते भाई। बढ़िया है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं ये। बहुत ये विश्वविद्यालय से जुड़ने के पहले मुर्गी फार्म चलाया करते थे। आप में से बहुत कम लोग जानते हैं। अच्छा, अजीब बात यह है कि जब से मुर्गी फार्म चलाना शुरू किए, मुर्गियों ने अंडा देना बंद कर दिया। किसी ने इन्हें बताया ट्रिक की अंडा कैसे मिलता है। अब ये मुर्गी फार्म में घुसे, वो गंडासा जो काटने वाला होता है लेके, और सारी मुर्गियों को हड़काते हुए बोले, सुनो बे मुर्गियों, कल अगर किसी ने भी 2-2 अंडे से कम दिया, सबसे पहले उसको काटूंगा। अगले दिन दरवाजा खोला, सारी मुर्गियों ने 4-4, 5-5, 3-3 अंडे दिए हुए। एक मुर्गी बेचारी कोने में थर-थर कांप रही थी, एक अंडा दिया। अभी एक खंडासा लाके उस मुर्गी के गर्दन पे चिपका दिए, क्यों बे मुर्गी, तुझे मेरा जरा सा भी खौफ नहीं? इतना धमकाने के बाद सिर्फ एक अंडा। उसने कांपते हुए कहा, हुजूर माई बाप, ये एक अंडा भी मैंने आपसे डर के दिया है, वरना मैं तो मुर्गा हूँ। ये स्थिति है साहब। मैं प्रणाम करता हूँ भाई साहब। यहाँ पर बहुत अच्छे रचनाकार बैठे हैं और बहुत अच्छे, देखिए बहुत बढ़िया गीत लिखते हैं। गांव का लड़का इनका इतना फेमस हुआ कि शहर तक चला गया, और क्या क्या उसका रिलीज कर दिए। गांव का लड़का इतना ज्यादा फेमस है, आए दिन आप इनको टीवी पे देखते हैं। दुबला पतला होने के कारण टीवी भी इनमें घुसना चाहती है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं भाई साहब? अब डरिए नहीं, जो लोग रह गए वो रहेंगे। देखिए बहुत अच्छे गीतकार है, हंसी मजाक की बातें अपनी जगह है। ये जो अपना नील गगन है, घन बिन सुना लगता है, रूप दरस सुंदरता का दर्पण बिन सुना लगता है, सुना सुना लगता है यौवन बिन जीवन का आधार, गीत बिना मन और नया नंजन बिन सुना लगता है। आपके मन के सुनेपन को भरने के लिए ये बहुत अच्छे गीतकार है आदरणीय संजीव मुकेश जी, जो ओमकार जी के मित्र भी है, इस क्षेत्र के गौरव भी है। बस निवेदन करता हूँ, जो सामने दादा बैठे टोपी लगा के, हाथ मत बांधिए, हाथ खोल के बैठिए। जोरदार ताली बजाइए आदरणीय संजीव मुकेश। बढ़िया, बहुत अच्छा बोल कर रहे हैं। ई मगध क्षेत्र की धरती है, क्योंकि हम सब मगध के लोग हो, तो लगले कि यहाँ 4 पंक्ति पहले मगही की जरूर होना चाहिए। हम यहीं से शुरू कर रहा हूँ कि ई मगध क्षेत्र की धरती है, एकर दिद्दा में पानी है। ई मगध क्षेत्र की धरती है, एकर दिद्दा में पानी है, कण कण ज्ञान के कलसा है, रग रग में धैर्य जवानी है। मगध क्षेत्र की धरती है, एकर दिद्दा में पानी है, मगध क्षेत्र की धरती है, दिद्दा में पानी है। बोली की खूबसूरती। आदरणीय शशिभूषण जी बैठे हैं, ये हमारे लिए मतलब ये गांव की मिट्टी के संस्कार ही हैं कि आपने हिलसा जैसी जगह में विश्व के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान को यहाँ स्थापित किया है। अशोक स्मृति संस्थान के भाई जितेंद्र जी बैठे हैं। मैं यहीं से पढ़ने का प्रयास करता हूँ, जहाँ से दमदार भाई ने कहा कि लोग मुझे, मैं शहर में रहता हूँ, मैं एक देश के बड़े संस्थान में मैं कार्यरत भी हूँ, और मैं जब गांव की बात करता हूँ तो लोग कहते हैं आप गांव की बात क्यों करते हैं। मैंने 4 पंक्ति पहली बार मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। मैंने यहीं से लिखा है कि क्यों गाँव की हमेशा याद आती है, क्यों गांव को जीता हूं, क्यों गांव को पढ़ता हूं। स्वागत है, स्वागत। कि इसकी जो याद है नहीं जाती, क्यों कि इसकी जो याद है नहीं जाती, गुनगुनी ठंड माई की गाती, गुनगुनी ठंड माई की गाती, सोंधी सोंधी सी महकती रहती मेरे अंदर की गांव की माटी, गुनी गुनी से महकती रहती मेरे अंदर की गांव की माटी, मेरे अंदर की गांव की माटी। जब गांव की बात होती है तो सरहद की बात होती है। मैं 4 पंक्ति रखने का प्रयास करता हूं
कि वो इटली लंदन जाकर मौज मनाते हैं, कि वो इटली लंदन जाकर मौज मनाते हैं, वो गले मिलाते हैं बिरयानी खाते हैं, वो गले मिलाते हैं बिरयानी खाते हैं। मां भारत का भाल रहे सबसे ऊंचा, गांव के लड़के ही सीमा पर जाते हैं, गांव के लड़के जाते हैं, गांव के लड़के ही सीमा पर जाते हैं। वहाँ पर जाते हैं। और गांव का लड़का कैसा होता है? क्या कहने, गांव के लड़के ही सीमा पर जाते हैं। मैं पढ़ने का प्रयास भैया भैया क्या बात है, गांव के लड़के ही सीमा पर जाते हैं। शुक्रिया शुक्रिया भैया क्या बात है, गांव के लड़के ही सीमा पर जाते हैं। भैया पाकिस्तान से सीमा भाग के गांव के लड़के के पास आगे धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर इसके बाद कैसा होता है गांव का लड़का? कुछ पंक्तियां और पढ़ता हूँ, उसके बाद एक गीत की तरफ जाता हूँ कि अलंगों आरियों पगडंडियों सा गांव का लड़का। कैसा होता है गांव का लड़का? कि अलंगों आरियों पगडंडियों सा गांव का लड़का, शहर के चौक ऊंचे मंजिलों सा गांव का लड़का, जो नासा इसरो गूगल सहित मेटा को भी भाए, जो नासा इसरो गूगल सहित मेटा को भी भाए, वो दिल से है अभी भी खिड़कियों सा गांव का लड़का, वो दिल से है अभी भी खिड़कियों सा गांव का लड़का। और मैडम यहाँ बैठी हैं, और जब तक हमारे देश में जो संस्कार, संस्कृति और परंपराएं यदि जीवित हैं, वो आप सबों की बदौलत है। मैं चार पंक्ति आप गांव की लड़कियों के लिए पढ़ने का प्रयास करता हूँ कि थोड़ी नटखट थोड़ी चंचल सयानी गांव की लड़की। कैसी होती है गांव की लड़कियां? थोड़ी चंचल थोड़ी नटखट सयानी गांव की लड़की, सलोनी सांबुली गंगा का पानी गांव की लड़की, सलोनी सांबुली गंगा का पानी गांव की लड़की है, जिससे तीज व्रत त्योहार आंगन में खड़ी तुलसी है, जिससे तीज व्रत त्योहार आंगन में खड़ी तुलसी, यही सृष्टि यही पहली कहानी गांव की लड़की। क्या बात है भाई, कहानी गांव की लड़की, यही सृष्टि यही पहली कहानी गांव की लड़की। और गांव की लड़कियां क्या करती हैं? मुकेश भैया इस पर देखिए, सामने बैठी छोटी बहनें भी ताली बजा रही हैं। बहुत अच्छी कविता है भाई, वाह। और गांव की लड़कियां क्या करती हैं? यदि हमारे जीवन में गांव की लड़कियां हैं तो कितना आसान जीवन कर देती हैं। मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ कि वो बहुत जटिल को और सरल कर देती है। क्या करती है गांव की लड़कियां? क्या शब्द है? बहुत जटिल को और सरल कर देती है, कुटिया को भी राजमहल कर देती है, कुटिया को भी राजमहल कर देती है, मेरे जीवन की बढ़िया मेरे जीवन की उल्टी पुल्टी काया गांव की लड़की झटपट हल कर देती है, गांव की लड़की झटपट हल कर देती है, गांव की लड़की झटपट हल कर देती है। और चूंकि अभी होली का समय है, यहाँ आने से पहले 2-3 चैनलों पे मेरी शूटिंग हुई है। आप होली वाले दिन 2-3 चैनल पे जब लगाएंगे तो ये गीत सुनने को मिलेगा। लेकिन क्योंकि मैं अपने घर में हूँ, अपनी मिट्टी में हूँ, मैं सोचता हूँ कि आप जब टीवी पे सुने उससे पहले मैं आपके सामने पढ़ने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि व्यंग की बात मैं एक गीत पढ़ता हूँ और व्यंग का गीत पढ़ता हूँ, पर आप थोड़ा जुड़िएगा। जो राजनीतिक घटनाक्रम अभी हो रहे हैं, मैंने उसको एक गीत में ढालने का प्रयास किया है। स्वागत अब की होली
कि अब की होली मची है बवाल, कि अब की होली मची है बवाल, बवाल अब की होली में, अब की होली मची है बवाल, बवाल अब की होली में। हम उड़ाएंगे व्यंग के गुलाल, गुलाल अब की होली में। हम लगाएंगे होली के गुलाल, गुलाल अब की होली में। हम लगाएंगे प्रेम के गुलाल हर गाल अब की होली में। और क्या होगा होली में कि भारत को जोड़ रहे भैया फेविकॉल से, कि भारत को जोड़ रहे भैया फेविकॉल से। दीदी मनाई होली जम के बरनौल से, दीदी मनाई होली जम के बरनौल से। ऐसे रिश्तों पे उठता सवाल, सवाल की होली में। ऐसे रिश्तों पे उठता सवाल, सवाल अब की होली में। हम लगाएंगे प्रेम के गुलाल, गुलाल अब की होली में। इसके बाद क्या कि लल्टन से खोज रहे ईमानदार कट्टर, कि लल्टन से खोज रहे ईमानदार कट्टर। झोला उठा के केंद्र चले गए खट्टर, झोला उठा के केंद्र चले गए खट्टर। रह गया चच्चा बिज को मलाल, मलाल की होली में। को मलाल, मलाल अब की होली में। अब बिहार में है तो बिहार की बात कि सीएम के कुर्सी का देखते थे सपना, कि सीएम के कुर्सी का देखते थे सपना। मार के गुलाटी चच्चा पलट दिए पटना, मार के गुलाटी चच्चा पलट दिए पटना। मम्मी पापा पूछे बेटा का हाल बेहाल अब की होली में। हम लगाएंगे व्यंग के गुलाल, गुलाल अब की होली में। हम लगाएंगे प्रेम के गुलाल हर गाल अब की होली में। और होली में क्या होगा कि बातों का रंग और गुलाल खूब मलेंगे, कि बातों का रंग और गुलाल खूब मलेंगे। जॉब की गारंटी मिल पकौड़ा तलेंगे, कि बातों का रंग और गुलाल खूब मलेंगे। कि जॉब की गारंटी मिल पकौड़ा तलेंगे। अच्छे दिन का रहा ना मलाल, मलाल अब की होली में। हम मिलाएंगे प्रेम के गुलाल, गुलाल अब की होली में। हम उड़ाएंगे व्यंग के गुलाल, गुलाल अब की होली में। हम बनाएंगे प्रेम के गुलाल, गुलाल अब की होली में। बढ़िया, बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया, जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। बस आप लोग थोड़ा थोड़ा ताली वाली बजाते रहेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। हम लोगों को भी कार्यक्रम बहुत जल्दी। भैया आप नाराज होकर देख रहे हैं क्या मेरी तरफ? हमने शुरू में बताया था कि कवियों से गुस्सा के आप क्या कर लेंगे। नहीं मुझे बस सर मैं चाहता हूं कि बहुत जल्दी आगे बढ़ा जाए। यहाँ पर आदरणीय उदय भान जी बैठे हुए हैं, बहुत ही श्रेष्ठ रचनाकार हैं और मैं उनको बुलाने के लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है कि जिसकी भूमिका बना सकूं। मुझे आदरणीय चंद्रशेखर मिश्र जी का एक छंद याद आता है, मैं वही पढ़ता हूँ आपकी भूमिका में। उन्होंने कलमकारों के लिए क्या लिखा कि फूल लिखो, कहीं पान लिखो, कहीं गेहूं लिखो, कहीं धान लिखो रे, खेत लिखो, खलिहान लिखो, खलिहान के साथ किसान लिखो रे, जो कुछ भी लिखना है लिखो, पर है मेरे भाई जवान लिखो रे। आदरणीय उदय भान सिंह जी को आना है, उदय भान जी को आना है, माइक तक काव्य पाठ करना
है। जी जी मैं जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि आप उन्हें बहुत मन से सुनेंगे। चौथी पंक्ति पर आपकी तालियां बताएंगी कि आप इन्हें कितना मन से सुनना चाहते हैं। पंडित चंद्रशेखर मिश्र ने कलमकारों के लिए जो बात कही, फूल लिखो, कहीं पान लिखो, कहीं गेहूं लिखो, कहीं धान लिखो रे, खेत लिखो, खलिहान लिखो, खलिहान के साथ किसान लिखो रे, जो कुछ भी लिखना है लिखो, पर ऐ मेरे भाई जवान लिखो रे, देश के देखो जहां टुकड़े, उन्हें जोड़ के हिंदुस्तान लिखो रे, देश के देखो जहां टुकड़े। आदरणीय भाई, निरुत्साह नहीं होना है, गद्दार भाई को सुन के सबको जाना है, इसलिए एक बार हाथ खोल करके घर के बेटे का स्वागत करिए। उदय भारती जी का मंच को नमन करता हूं।